यूपी के गोरखपुर में अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी कई बड़े नेता मौजूद। गोरखपुर में रोड शो भले ही अमित शाह ने निकाला, लेकिन लगातार नारे योगी आदित्यनाथ के लगे। समर्थकों ने आदित्यनाथ को सीएम बनाने की मांग की। रोड शो खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, नारेबाजी में मुस्लिम समाज को धमकी नहीं दी गई। मुस्लिम नमाज समाज ने नारेबाजी में धमकी की बात कही। गोरखपुर में सरकारी संपत्ति से बीजेपी के पोस्टर बैनर हटाने की प्रशासन की कार्रवाई से भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। प्रशासन का कहना कि सरकारी संपत्ति पर बैनर पोस्टर की अनुमति नहीं है। अमित शाह के रोड शो में सैकड़ों महिलाएं बीजेपी का कमल निशान के प्रिंट वाली साड़ी पहनकर पहुंची। कहा, समर्थक हैं इसलिए ऐसी साड़ी पहनकर आए हैं। यूपी के बलिया की रैली में सीएम अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला। कहा, पीएम के मंच पर नजर आते हैं नकल माफिया। इशारों में बीजेपी सांसद बृजभूषण पर निशाना। बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस के दाम बढ़ाने पर अखिलेश का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, मोदी सरकार ने रसोई गैस के दाम क्यों बढ़ाए? कल ही 86 रुपए महंगा हुआ था गैस सिलेंडर। यूपी के आजमगढ़ में डिंपल यादव ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत की। डिंपल ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने का मुद्दा उठाया। कहा, जीडीपी में सुधार हुआ तो रसोई गैस महंगी क्यों हुई? यूपी के चंदौली में मायावती ने कहा कि 5 चरण के मतदान में बीजेपी हार चुकी है। मायावती के मुताबिक यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वाराणसी में परसों कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक साथ रोड शो करेंगे। रोड शो में डिंपल यादव भी शामिल होंगी। यूपी के देवरिया में कल अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी प्रत्याशी पीडी तिवारी भूषण के दौरान मंच पर रो पड़े, जिसके बाद कार्यकर्ता उन्हें किनारे ले गए। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और घोसी से बीएसपी उम्मीदवार अब्बास अंसारी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इलाहाबाद में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के शहादत स्थल पर जाने के लिए 5 रुपए का टिकट लगा दिया गया है। अखिलेश सरकार के फैसले का लोग विरोध कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बुर्का वाली महिलाओं की पहचान के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिला पुलिस की तैनाती की जाए। बीजेपी ने फर्जी मतदान की जताई आशंका। गैंगरेप के आरोपी यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति गायब। परसों पुलिस लखनऊ में प्रजापति के घर गई थी। गैंगरेप के केस में उनके खिलाफ पीड़ित महिला की बेटी का बयान दर्ज होना है। यूपी के 6ठे चरण का प्रचार थमा। परसों पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लखनऊ में मायावती के राज में बने पार्क और स्मारक चमकाए जा रहे हैं। गोमती नगर के अंबेडकर स्मारक में दीवारों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। अभी 2 चरण के मतदान बाकी हैं। मथुरा के जवाहर बाग में पिछले साल हुई हिंसा मामले की जांच सीबीआई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। शहीद एसपी की पत्नी की अर्जी पर फैसला। दिल्ली के निवासियों के लिए केजरीवाल सरकार ने हर तरह की मेडिकल टेस्ट मुफ्त कर दिया है। सरकारी अस्पताल ने एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ईईजी, टीएमटी जैसे टेस्ट मुफ्त होंगे। गुरमेहर विवाद के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी का मार्च, डीयू बचाओ के नाम से निकाला गया मार्च वामपंथियों को राष्ट्रद्रोही बताया गया। एबीवीपी के मार्च में शामिल होने बिग बॉस फेम स्वामी ओम भी पहुंचे, लेकिन छात्रों ने उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस स्वामी ओम को ले गई। एबीवीपी के मार्च में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान पीटने का आरोपी वकील यशपाल सिंह भी मौजूद था। पंजाब की जालंधर में आम आदमी पार्टी ने गुरमेहर के समर्थन में मार्च निकाला। दूसरी तरफ नारे लगा रहे एबीवीपी के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। विवाद के बाद जालंधर में मीडिया के सामने आए गुरमेहर कौर। कहा, समर्थन करने वालों का शुक्रिया, अब सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहती हूं। मैं एबीवीपी से नहीं डरती। यह कहकर शुरू हुआ था विवाद। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने गुरमेहर के बहाने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, गुरमेहर को धमकी दिया जाना गलत। सत्ता पक्ष मामले को भड़काने में जुटी। हरियाणा में आईएनएलजी अभय चौटाला गुरमेहर के समर्थन में सामने आए। कहा, गलतियां सभी बच्चों से होती हैं। मंत्री अनिल विज ने कहा था, गुरमेहर के समर्थकों को देश से निकाल देना चाहिए। रक्षा मंत्री पारीकर ने कहा, हम अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को भी भारतीय कानून का सम्मान करना चाहिए। आरएसएस के नेता के सिर काटने वाले बयान पर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि आरएसएस ने कई लोगों के सिर कलम किए हैं।
एमपी के उज्जैन में आरएसएस के महानगर प्रचार प्रमुख डॉक्टर कुंदन चंद्रावत का विवादित बयान। कहा, केरल के सीएम का सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ का इनाम देंगे। आरएसएस ने बयान से किनारा किया। आरएसएस नेता के बयान पर एमपी के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि केरल में जिस तरह हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उससे देश भर में गुस्सा है। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक आरएसएस नेता ने गुस्से में ऐसा बयान दिया। केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ कल आरएसएस ने नागपुर समेत देश में कई जगह प्रदर्शन किया। वडोदरा में भी आरएसएस कार्यकर्ताओं ने केरल में हो रही आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ गुस्सा निकाला। लेफ्ट पर लगा है हत्याओं का आरोप। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चल रहे 29वें अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल को आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 20 देश के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र शुरू। खुद सीएम वीरभद्र सिंह 10 मार्च को अपनी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। कई अहम विधेयक भी पेश होंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस सिलेंडर के बढ़े दाम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक साइकिल पर गैस सिलेंडर बांधकर विधानसभा पहुंचे। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 86 रुपए बढ़ा। दिल्ली में अब बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 737 रुपए 50 पैसे में आम लोगों को मिल रहा है। वाराणसी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नोटबंदी के दौरान विकास दर 7% रही, जो अच्छे संकेत हैं। पीएम ने भी कल यही कहा था। नोटबंदी के दौरान कालेधन को सफेद करने के आरोप में करेंसी चेस्ट के 4 बैंक कर्मियों पर केस दर्ज। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भी एक कर्मचारी शामिल। दिल्ली से पुरानी करेंसी बदलवाने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पहुंचे 2 व्यापारियों से पुलिस ने छीने 53 लाख रुपए। दोनों आरोपी पुलिस वाले गिरफ्तार। बैंकों में सिर्फ 4 कैश लेन देन फ्री। 5वें ट्रांजैक्शन से कटेंगे हर बार 150 रुपए। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने 5वें ट्रांजैक्शन से 150 रुपए का चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। देश में एक टैक्स की व्यवस्था जीएसटी 1 जुलाई से लागू होनी है। जीएसटी नेटवर्क के सीईओ प्रकाश कुमार ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर पर जूते मारने वाले बिहार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने दर्ज कराया केस। गुजरात के गांधीनगर में विधानसभा भवन के बाहर गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा पर जूता फेंका गया। पुलिस ने आरोपी गोपाल पटेल को गिरफ्तार किया। आरक्षण को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जाटों का प्रदर्शन। हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लोग शामिल हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हरियाणा के सीएम खट्टर ने जाटों को बातचीत का न्योता दिया। कहा, जाट नेता आए तो खुले मन से बातचीत हो। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी संदीप साहू लखनऊ में पकड़ा गया। महेश भट्ट ने कहा कि पुलिस ने उनकी बड़ी मदद की। आरोपी संदीप साहू ने महेश भट्ट को 50 लाख रुपए अपने पीएनबी के अकाउंट में जमा करने को कहा था। पुलिस ने इसी के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। रक्षा मंत्रालय ने सेना में भर्ती परीक्षा का पत्र लीक होने के मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला किया है। अभी तक इस मामले में 21 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरे देश में 12 जोन के तहत रविवार को 52 केंद्रों पर सेना में भर्ती की परीक्षा होनी थी। प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आने के बाद पुणे जोन में परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब 9 की जगह 8 मार्च को होगा मुंबई में मेयर का चुनाव। पार्षदों की बैठक में वोटिंग से मेयर चुना जाएगा। महाराष्ट्र के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के बेटे की आज शादी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से दूरी के संकेत दे रहे उद्धव शादी में शामिल नहीं होंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की बेटी ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। शिवसेना को अगर गीता समर्थन देती हैं तो बीएमसी में शिवसेना की ताकत 89 पार्षदों की हो जाएगी। शिवसेना को मिला राज ठाकरे का साथ। एमएनएस नेता बाला नादगांवकर ने कहा, शिवसेना को जरूरत पड़ेगी तो समर्थन देंगे। बीजेपी ने मुंबई में शिवाजी के पोस्टर लगाए। पोस्टर पर सीएम फडणवीस के अलावा मोदी और अमित शाह भी। शिवसेना ने कहा, बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। बीएमसी के 227 जीतकर आए पार्षदों में से करीब 43 पार्षद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, जिन पर मर्डर और रेप जैसे संगीन जुल्म के आरोप लग चुके हैं।
कर्नाटक के हुबली में एसीबी ने छापे के दौरान सेल्स टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर के यहां से 7,000 साड़ियां जब्त की। साड़ियों को गिनने में लगे हैं 6 घंटे।